गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जो कि हिस्ट्री का है। ठीक है, तो हिस्ट्री में हम पढ़ने वाले हैं फ्रॉम अ किंग टू एन एम्पायर, और हम कह सकते हैं अशोका द एम्परर हु गेव अ वॉर। ठीक है, यानी इस चैप्टर में हम अशोका और उनके धम्मा और उनके किंगडम और उनसे ही रिलेटेड बातों के बारे में आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो आपने अपनी बुक में देखा होगा, उसमें एक छोटा सा कॉलम में लिखा होगा रोशन्स रुपीज। ठीक है, एक रोशन नाम की एक लड़की थी जिसको उसके ग्रैंड पेरेंट्स ने नोट दिया था, जो कि एकदम कैसा नोट था, एकदम क्रिस्प और न्यू नोट था। ठीक है, जिससे वो क्या खरीदना चाहती थी, सीडी खरीदना चाहती थी। ठीक है, लेकिन उसे वो नोट खर्च करने में क्या हो रहा था, प्रॉब्लम थी, क्योंकि उसे लग रहा था ये तो नया नोट है। फिर वो नोटिस करती है कि उस नोट पे क्या है, दोनों साइड उन्हें गांधी जी की फोटो दिखाई देती है और साथ में एक छोटा सा एम्बलम यानी अशोक एम्बलम भी दिखाई देता है। ठीक है, जिसको हम द अशोक द लायन कैपिटल कहते हैं। ठीक है, फिर अब ये लायन कैपिटल है क्या? ठीक है, तो लायन कैपिटल में अगर आपने उसे बहुत ध्यान से देखा हो तो उसमें क्या होता है, 4 शेर होते हैं। ठीक है, लेकिन हमें क्या है, पिक्चर में वो सिर्फ 3 शेर दिखाई देते हैं। ठीक है, और बैक साइड का जो शेर है वो हमें पिक्चर में नहीं दिखाई देता, लेकिन एक्चुअली उसमें कितने शेर है टोटल, 4। ठीक है, और वो 4 शेर क्या क्या रिप्रेजेंट करते हैं? पहला तो वो लायन कैपिटल में रिप्रेजेंट करते हैं पावर। ठीक है, सेकेंड रिप्रेजेंट करता है प्राइड। ठीक है, पहला हो गया पावर यानी शक्ति, दूसरा प्राइड यानी गर्व, तीसरा करेज यानी साहस, और लास्ट है कॉन्फिडेंस। ठीक है, तो ये चारों चीजें ही चार लॉयंस जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अशोका ने जब ये लॉयन कैपिटल बनाया था तो अशोका वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर नोन टू हिस्ट्री एंड ऑन his inscriptions were inscribed on pillars। ठीक है, जो अशोक थे उन्होंने क्या किया था, उनके जो भी इंस्क्रिप्शंस होते थे, ठीक है, यानी उनके जो भी बोले हुए जो भी थॉट्स होते थे वो क्या करते थे, उसको इंस्क्राइब करते थे। ठीक है, किस पर, पिलर्स पर या स्टोन्स पर। ठीक है, और दिस इंस्क्रिप्शन द एम्पायर दैट अशोका राउंड वाज फाउंडेड बाय द हिज ग्रैंडफादर। ठीक है, जो उनका साम्राज्य था उसको सबसे पहले उसकी नींव जिसने रखी थी, ठीक है, जिसको हम गुप्ता एम्पायर भी कहते हैं। ठीक है, वो उनके दादाजी ने चंद्रगुप्त मौर्य ने। ठीक है, और उनको जो है वो गाइड करने वाले शख्स जो थे वो थे चाणक्य, जिनको हम कौटिल्य या विष्णुगुप्त के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये जो थे इन्होंने अपनी एक बुक लिखी थी अर्थशास्त्र। ठीक है, अर्थशास्त्र में उन्होंने पॉलिटिक्स के बारे में, अर्थशास्त्र के बारे में, ठीक है, और उन्होंने इससे रिलेटेड सारी चीजों के बारे में अपने बुक में लिखा हुआ था। ठीक है, जब चाणक्य ने इनको चंद्रगुप्त मौर्य को देखा, ठीक है, तो उनके अंदर उन्हें ये क्वालिटीज नजर आई कि ये एक बहुत अच्छे रूलर बन सकते हैं। ठीक है, और उनकी गाइडेंस से चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो फर्स्ट रूलर बने। ठीक है, और इन्होंने किस डायनेस्टी की शुरुआत की थी, गुप्ता डायनेस्टी की शुरुआत की थी। ठीक है, कब, 2300 ईयर्स अगो। ठीक है, 2300 साल पहले इन्होंने गुप्ता डायनेस्टी की शुरुआत की। फिर उसके बाद उनके बेटे बिंदुसार ने, और फिर बिंदुसार के बाद उनके जो अगले रूलर बने थे जो थे अशोक द ग्रेट, जिनको हम अशोक द ग्रेट रूलर के नाम से जानते हैं। अभी तक हमने देखा कि जो चाणक्य थे, ठीक है, उन्होंने क्या किया था, चंद्रगुप्त मौर्य को एज अ गुप्ता डायनेस्टी की उन्होंने शुरुआत की। उसके बाद उनके बेटे बिंदुसार आए और उसके बाद उनके बेटे अशोक आए। ठीक है, अब उनका जो इतना बड़ा किंगडम था भाई, वो कैसे चलता था, कैसे काम होता था, कहाँ कैपिटल्स थे, ठीक है, कौन से लोग क्या क्या काम करते थे। ठीक है, अब हम इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो देखो फर्स्ट पॉइंट है, देयर आर सेवरल सिटीज इन द एम्पायर। ठीक है, उस समय के एम्पायर में भी क्या था, बहुत सारी सेवरल सिटीज हुआ करती थी, जैसे आज के टाइम पे है। जैसे हम आजकल कहाँ रहते हैं, एक सिटी में रहते हैं जो कि क्या है, कानपुर है। तो उस एंशिएंट टाइम में भी क्या होते थे, सिटीज हुआ करते थे।
ठीक है। और these included the capital, ठीक है, इन सिटीज में कैपिटल्स भी होते थे, ठीक है। इतना बड़ा एम्पायर है तो एम्पायर को चलाने के लिए क्या होता था, इन्होंने कई जगह कैपिटल्स बना के रखते थे, ठीक है। मेजरली जैसे पाटलिपुत्र हो गया आपका, तक्षशिला हो गया और उज्जैन हो गया, ठीक है। अगर हम पाटलिपुत्र की बात करें तो ये प्रेजेंट टाइम में आज क्या है, पटना, ठीक है। और तक्षशिला की बात करें तो तक्षशिला आज के प्रेजेंट टाइम में है आपके पाकिस्तान में, ठीक है। और उज्जैन की बात करें तो ये प्रेजेंट टाइम में है आपका मध्य प्रदेश में। अगर हम तक्षशिला की बात करें तो ये था गेटवे टू नॉर्थ वेस्ट, यानी क्या होता था, वेस्ट से आने वाले जो लोग थे उनके लिए एक ये दरवाजा था, एक गेट था जो वेस्ट से आते थे, यानी आपके अफगानिस्तान हो गया, ठीक है, आपका आगे के जितने भी देश होते थे वहां से, ठीक है। और आपका उज्जैन जो था वो रूट फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, यानी आपके नॉर्थ साइड से अगर किसी को साउथ के साइड जाना हो तो वो किसके थ्रू जाते थे, उज्जैन के थ्रू जाते थे, ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपका जो मर्चेंट्स होते थे, यानी जो व्यापार करते थे, जो ऑफिशियल्स होते थे, यानी जो उनके दरबार में ऑफिशियल्स काम करते थे, और जो क्राफ्ट पर्सन होते थे, वे लोग जो थे वो कहाँ रहते थे, सिटीज में रहा करते थे, ठीक है। और जो फार्मर्स एंड हर्डर्स, यानी किसान और जो आपके कैटल्स को पालने वाले लोग होते थे, वो कहाँ रहते थे, लिव इन विलेज, वो गांव में रहा करते थे, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट देखेंगे जो सेंट्रल इंडिया की अगर हम बात करें तो देयर वर फॉरेस्ट वेयर पीपल गैदर्ड एंड हंटेड एनिमल्स फॉर फूड, ठीक है। अगर हम आपके इस मैप की बात करें, ठीक है, तो इस मैप में क्या है, जो आपका सेंट्रल पार्ट है, ठीक है, जो सेंट्रल पार्ट है ये क्या है, यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है यहाँ से लाई करता है, जिस वजह से यहाँ पे क्या है, वेजिटेशन बहुत ज्यादा है, ठीक है। वेजिटेशन यहाँ पे आपके सेंट्रल पार्ट में ज्यादा है, तो क्या है, यहाँ पे जो रहने वाले जो लोग होते थे जिनको हम ट्राइब्स भी कह सकते हैं, ठीक है, वो ज्यादातर इन रीजन्स में रहा करते थे, ठीक है। आपका जो आपका हो गया मध्य प्रदेश आज के प्रेजेंट टाइम में, ठीक है। तो ये जो यहाँ पे फॉरेस्ट में रहने वाले लोग होते थे भाई, ये क्या करते थे, तो ये करते थे गैदर्ड, यानी इकट्ठा करने का काम, और हंटिंग करते थे इनका, एनिमल्स का, फॉर फूड, ठीक है, सर्वाइवल के लिए। फिर नेक्स्ट, पीपल ऑफ डिफरेंट पार्ट ऑफ इन द एम्पायर स्पोक डिफरेंट लैंग्वेज, ठीक है। अब इतना बड़ा एम्पायर था, ठीक है, तो इस एम्पायर में जो रहने वाले लोग थे वो क्या थे, अलग अलग तरह की लैंग्वेजेस बोलते थे, ठीक है। सबकी भाषा अलग अलग थी, और भाषा अलग अलग थी तो उनका क्या था, they probably ate different food and wore different kind of clothes, ठीक है। ये क्या करते थे कि अलग अलग भाषा बोलते थे, ठीक है, अलग अलग फूड, सबका कल्चर अलग अलग होता था, ठीक है, तो अलग अलग तरह के फूड्स को वो एंजॉय करते थे, और अलग अलग तरह के जो है वो क्लोथ्स पहनते थे, ठीक है। हर रीजन का क्लोथ्स अपना अलग था। अगर हम बात करें जैसे कि आपके इतने बड़े रीजन में नॉर्थ साइड के, ठीक है, एकदम नॉर्थ में अगर हम यहाँ बात करें तो यहाँ क्या है, विंटर्स ज्यादा पड़ते हैं, तो यहाँ के लोग क्या थे, विंटर क्लोथ्स ज्यादा पहनते थे, ठीक है। अगर हम यहाँ साउथ रीजन की बात करें तो यहाँ पे गर्मी ज्यादा पड़ती है, ठीक है, तो यहाँ के लोग क्या होंगे, हल्के फुल्के कॉटन के क्लोथ्स पहनेंगे, ठीक है। तो इस वजह से, और अगर हम फिर नॉर्थ में बात करें खाने की तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ का पे आपके ग्रेन्स भी अलग होते हैं, यहाँ पे व्हीट ज्यादा होता है ना, तो यहाँ के लोग व्हीट ज्यादा खाया करते थे। और अगर हम साउथ रीजन की बात करें तो यहाँ पे राइस ज्यादा होता है, और यहाँ पे लोग राइस ज्यादा खाया करते थे, ठीक है। तो इस वजह से क्या था, इनके इतने बड़े वास्ट एम्पायर में जो रहने वाले लोग थे उनके क्या था, कल्चर भी बहुत डिफरेंट था, लैंग्वेजेस भी डिफरेंट थी, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है हाउ आर एम्पायर्स डिफरेंट फ्रॉम किंगडम्स, यानी जो हमारे एम्पायर्स होते थे वो किंगडम्स डिफरेंट कैसे होते थे, ठीक है। एज वी नो कि जो किंगडम होता है वो छोटा या स्मॉल एरिया होता है, लेकिन अगर हम एम्पायर की बात करें तो एम्पायर क्या होता है, बहुत सारे किंगडम्स से मिलकर बनाया जाता है, ठीक है। तो एम्परर्स नीड मोर रिसोर्सेज देन किंग, ठीक है। जो एम्परर होता था उससे ज्यादा रिसोर्सेज की जरूरत होती थी इन कंपैरिजन टू किंग, ठीक है। फिर नेक्स्ट है एम्परर्स आर लार्जर देन किंगडम्स, यानी जो आपका एम्पायर होता
अशोक के केस में देखा कि अशोक के पास क्या था, पूरा होल, यानी अगर हम इस पूरे रीजन की बात करें, पूरा पाकिस्तान, प्रेजेंट का अफगानिस्तान, इधर साउथ तक, तो उसका ये पूरा होल एम्पायर था, ठीक है, जो क्या है काफी ह्यूज और काफी बड़ा था इन कंपैरिजन टू किंगडम, ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट है नीड टू बी प्रोटेक्टेड बाय बिग आर्मीज, ठीक है। अब इतने बड़े एम्पायर को चलाने के लिए उनके पास क्या होता था, बहुत बिग आर्मीज हुआ करती थी, ठीक है, वो बहुत बड़ी बड़ी आर्मीज को रखा करते थे। नेक्स्ट है दे नीड अ लार्ज नंबर ऑफ ऑफिशियल्स हु कलेक्ट टैक्सेस, ठीक है। अब इतने बड़े एम्पायर को चलाने के लिए उनके पास क्या होता था, बहुत सारे ऑफिशियल्स होते थे, ठीक है, जो क्या करते थे, जिनका काम होता था लोगों से, फार्मर्स से, होल्डर्स से, इन लोगों से टैक्स कलेक्ट करना, ओके। फिर आपका नेक्स्ट है रूलिंग द एम्पायर। देखो रूलिंग द एम्पायर, ठीक है। अब इतने बड़े एम्पायर पे रूल कैसे किया जाता था, तो पाटलिपुत्र वाज अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द एम्पायर, ठीक है। अगर हम अशोक के पूरे एम्पायर की बात करें तो उसमें जो इसका मेन कैपिटल था वो था पाटलिपुत्र, यानी आज के प्रेजेंट का पटना, ठीक है। तो उस पर पाटलिपुत्र में जो रूलर होता था वो क्या करता था, डायरेक्ट कंट्रोल, यानी वहां पे जो जितने भी काम होते थे रिलेटेड वो सारे वो खुद करता था, ठीक है। देन नेक्स्ट ऑफिशियल्स वर अपॉइंटेड टू कलेक्ट टैक्सेस, ठीक है, और ऑफिशियल्स को रखा जाता था ताकि वो क्या कर सके, टैक्स को कलेक्ट कर सके, ठीक है। नेक्स्ट फ्रॉम फार्मर्स, होल्डर्स, क्राफ्ट पर्सन एंड ट्रेडर्स, ठीक है। ये जो ऑफिशियल्स होते थे ये क्राफ्ट फार्मर्स हो गए, ट्रेडर्स हो गए, क्राफ्ट पर्सन हो गए और आपके ट्रेडर्स हो गए, इन सबसे क्या करते थे, टैक्स कलेक्ट करते थे, ठीक है। आपका एम्पायर सिस्टम ही कैसे चलता था, टैक्स कलेक्शन से चलता था, ठीक है। नेक्स्ट है ऑफिशियल आल्सो पनिश दोज हु डिसओबे द रूल्स, ठीक है। और ऑफिशियल्स का काम टैक्स कलेक्ट करने के अलावा भी क्या होता था, वो लोग जो उनकी बात को डिसओबे करते थे या उनकी बातों को नहीं मानते थे ऑफिशियल्स की, तो ऑफिशियल्स उनको क्या करते थे, पनिश भी करते थे, ओके। थैंक यू। सो क्लास अभी तक हमने पढ़ा कि जो रूलिंग इन द एम्पायर, एम्पायर में रूल कैसे किया जाता था, ठीक है। अब इसमें ही हम आगे देखेंगे कि many of these officials were given salaries, ठीक है। अभी तक हमने देखा कि जो ऑफिशियल्स होते थे वो क्या, उनका काम क्या होता था, फार्मर्स, हर्डर्स और अलग अलग लोगों से टैक्स कलेक्ट करना, ठीक है। लेकिन ये जो टैक्स कलेक्ट करते थे ऑफिशियल्स, इन्हें भी क्या दी जाती थी, सैलरी दी जाती थी, ठीक है। केप्ट अ वॉच ऑन दीज ऑफिशियल्स, और किंग के द्वारा या एम्परर के द्वारा जो होता था इन ऑफिशियल्स पर भी नजर रखी जाती थी, ठीक है। किसके थ्रू, स्पाइस के थ्रू, ठीक है, ताकि ये ऐसा तो नहीं कि ये जो है वो लोगों से रेवेन्यू तो ले रहे हैं, लेकिन क्या है वो उसे जो है राजा के खजाने में पहुंचा रहे हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट है रॉयल फैमिली मेंबर्स एंड मिनिस्टर्स, दीज वाज रूल्ड फ्रॉम अ प्रोविंशियल कैपिटल सच एज तक्षशिला और उज्जैन, ठीक है। अशोका के इतने बड़े एम्पायर में एक नहीं बल्कि 3 कैपिटल्स थे, ठीक है। जो मेन पाटलिपुत्र का कैपिटल था वहां से तो अशोक खुद ही रूल किया करते थे, उनका डायरेक्ट वहां से रूल होता था। लेकिन जो 2 अलग कैपिटल्स, ठीक है, जो तक्षशिला और उज्जैन, वहां पे ये अपने रॉयल फैमिली मेंबर्स को या अपने सीनियर ऑफिशियल्स को भेजा करते थे, ठीक है, ताकि वो वहां पे रहे और वहां से क्या है टैक्स और रेवेन्यू को क्या कर सके, कलेक्ट कर सके। रॉयल प्रिंसेस वर ऑफ्टन सेंट एज गवर्नर्स। अब जो ये रॉयल फैमिली होते थे इनमें बहुत सारे प्रिंस होते थे, तो इन प्रिंस को
इन प्रोविंशियल कैपिटल्स में भेजा जाता था एज ए गवर्नर बनाकर, ठीक है। ये वहां जाते थे और एज ए गवर्नर वहां पे वर्क किया करते थे। फिर अगर हम आगे और देखें तो जो मॉरियंट्स ट्राई टू कंट्रोल रोड्स एंड रिवर्स, ठीक है, ये जो जितने भी रोड्स और रिवर था उन पे इनका कंट्रोल हुआ करता था। और ये क्या होते थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी ये जो है बनाते थे, ठीक है। यानी क्या, वो इतने बड़े एम्पायर को चलाने के लिए रोड्स की भी जरूरत होती थी, तो ये रोड्स भी बनाया करते थे ताकि क्या हो, एक से दूसरी जगह जाने में या एक से दूसरे शहर को कनेक्ट करने में क्या हो, आसानी हो। और देयर वर कलेक्ट वेदर रिसोर्स वाज अवेलेबल, और ये क्या करते थे, बहुत सारे लोगों से जो है वो रिसोर्स भी कलेक्ट किया करते थे, ठीक है, एज अ ट्रिब्यूट, ठीक है, जो कि एक तरह से ट्रिब्यूट भी होता था और टैक्स भी होता था। जैसे अगर हम बात करें नॉर्थ इंडिया की, ठीक है, नॉर्थ पार्ट की बात करें तो इंडिया में जो नॉर्थ पार्ट रीजन है, जैसे आपका जो पंजाब रीजन हो गया, जम्मू कश्मीर का रीजन हो गया, तो यहाँ पे क्या है, वुलन्स कपड़े बहुत ही अच्छे मिलते थे, जो कि होते थे ब्लैंकेट्स होते थे, कारपेट्स होते थे, ठीक है। तो ये चीजें वहां पे ज्यादा बनती थी और ये जो है इधर से नॉर्थ साइड से इनको एज अ ट्रिब्यूट या एज अ टैक्स के रूप में दिया जाता था। और वही अगर हम साउथ डायरेक्शन की बात करें तो साउथ के साइड जो था वो प्रेशियस स्टोन्स, गोल्ड, ये सारी चीजें जो है वो राजा को एज अ ट्रिब्यूट या टैक्स के तौर पे दी जाती थी, ठीक है। These resources were collected as tribute. There were also the forest region, ठीक है। अगर हम अभी सिर्फ कैपिटल्स की बात करें, सिर्फ शहरों की बात करें, तो यहाँ पे फॉरेस्ट रीजन भी होते थे, ठीक है। तो ये फॉरेस्ट रीजन के लोगों से भी क्या करते थे, टैक्स या ट्रिब्यूट लिया करते थे, ठीक है। इन पे इन राजाओं का जो है डायरेक्ट कोई शासन नहीं होता था, ठीक है, ना इनके कोई ऑफिशियल्स इन फॉरेस्ट में अपॉइंट किए जाते थे, लेकिन तब भी इनको एज अ यहाँ का सिटीजन होने के नाते इनको टैक्स या ट्रिब्यूट देना होता था, ठीक है। तो ये पीपल लिविंग इन दीज एरियाज वर मोर और लेस इंडिपेंडेंट, ठीक है, वो अपना राज काज इंडिपेंडेंटली कर सकते थे, ट्रेड इंडिपेंडेंटली कर सकते थे, लेकिन बट मे हैव बीन एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड, लेकिन राजा जो या जो उनके ऑफिशियल्स होते थे वो चाहते थे कि ये इनको क्या थे, ट्रिब्यूट या टैक्स के नाम पे एलिफेंट्स, टिम्बर, हनी या वैक्स, जो भी रिसोर्सेज आपके जो है फॉरेस्ट से मिलते हो, ठीक है, उससे रिलेटेड जितने भी चीजें होती थी वो एज अ ट्रिब्यूट या टैक्स जो है वो फॉरेस्ट में रहने वाले लोगों को यहाँ के इनके अशोका के ऑफिशियल्स को इन्हें देना होता था। अच्छा स्टूडेंट्स, अभी तक हमने जो है इस चैप्टर का इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़ा, ठीक है, कि मौर्यन एम्पायर के जो हैं वो फाउंडर कौन थे, ठीक है, और लॉयल कैपिटल किसने बनवाया था, ठीक है। अब और उसके बाद हमने देखा हाउ वन एम्पायर डिफरेंट फ्रॉम किंगडम, ठीक है, एम्पायर जो है वो किंगडम से डिफरेंट कैसे होता है, उसका कामकाज कैसे होता है, और देखा रूलिंग द एम्पायर, एक एम्पायर को रूल करने के लिए यानी चलाने के लिए किन किन लोगों की जरूरत होती है या वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन कैसे काम करता है, ठीक है। अब इन सब चीजों को पढ़ने के बाद अब आपको जो है वो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करने हैं जो आपको होम असाइनमेंट है, ठीक है। उसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फाउंडर ऑफ मौर्यन एम्पायर, यानी कि मौर्यन एम्पायर का फाउंडर कौन था, उनका नाम क्या है, ठीक है। और सेकंड क्वेश्चन में आपको करना है, विच बुक डिड चाणक्य राइट, ठीक है। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि चाणक्य ने कौन सी एक बुक का लिखी थी, ठीक है। तो इसका नाम भी आप लोग लिख लोगे, ये आपके चैप्टर में है और मैंने इसके बारे में आपको बताया भी, ठीक है बच्चों। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ कैपिटल सिटीज ऑफ मौर्यन एम्पायर ऑन आउटलाइन पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया, यानी आपको जो है वो एक इंडिया का मैप लेना है और उसमें आपको जो मौर्यन एम्पायर था और उन मौर्यन एम्पायर में जो 3 मेन सिटीज
या जिन्हें हम कैपिटल भी कहते हैं उनको जो है वो लोकेट करना है, ठीक है। जैसे फर्स्ट जो था वो पाटलिपुत्र यानी जो प्रेजेंट टाइम में आपका पटना है, ठीक है। सेकंड था आपका तक्षशिला जो प्रेजेंट टाइम में पाकिस्तान में, ठीक है, तो आपको पाकिस्तान वाले में बनाना है। और थर्ड आपका उज्जैन है जो कि प्रेजेंट टाइम में कहाँ है, मध्य प्रदेश में, ठीक है बेटा। आप ये तीनों को आप जो है इंडियन पॉलिटिकल मैप में आप क्या करोगे, इसको ड्रॉ कर दोगे।